राधे राधे भक्तगणों। आज हम सब माया के विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। माया क्या है? वास्तव में इस माया क्या है इसको कोई नहीं जानता। एक बार महादेवर्षि ऋषि मुनि हमारे जानने के बाद वैकुंठ लोक में श्री हरि के धाम गए, वैकुंठपुरी। वहाँ पे हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी रहते हैं, विराजमान शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। लक्ष्मी माता उनके चरण दबाते रहती हैं। नारद मुनि वीणा बजाते वहाँ पहुँच गए। भगवान श्री विष्णु देवर्षि नारद को आते देखकर उनका अच्छे ढंग से हंस प्रसन्नतापूर्वक सेवा सत्कार किया, उनको चरण धोए, उनको आसन पे बिठाया। बिठाने के बाद श्री हरि वार्तालाप करने लगे। तो बातों बातों में ही श्री देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मैं माया के विषय में सब जानता हूँ, मैं माया को जान गया हूँ। श्री हरि हमारे विष्णु भगवान मुस्कुराने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपके पिता श्री ब्रह्मा जी हैं और उनके भी पिता मैं हूँ। तो आज तक हम लोग भी माया को ना जान सके, तो देवर्षि नारद आप कैसे जान गए? देवर्षि नारद ने हट पड़ गए, नहीं प्रभु मैं जान गया हूँ। तो भगवान श्री विष्णु भगवान समझ गए हमारे श्री हरि कि नारद को माया व्याप गई, अभी बगैर समझे नहीं मानेंगे। श्री हरि ने कहा, ठीक है नारद जी, यदि आप माया को जान गए हैं तो आप उनके दर्शन करने के अधिकारी भी हो गए हैं। तो चलिए हम आपको माया का दर्शन करा लाते हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए कि आज हमें माया का दर्शन देवी, माया देवी का दर्शन मिलेगा। तो श्री हरि गरुड़ जी पर सवार हो गए, बैठ गए अपने वाहन पे और पीछे नारद मुनि को भी बिठा लिए और श्री उत्तर की ओर चल दिए। श्री नारायण लेके उनको, देवर्षि नारद मुनि को जाते 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 वहाँ एक सुंदर पीपल का वृक्ष था, वहीं पे अपने वाहन को उतरने का आदेश दिए। तो वहाँ वृक्ष के नीचे श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी गए। तो श्री हरि नारायण ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद जी, वहाँ बगल में एक सुंदर सरोवर तालाब था, वहाँ में सुंदर कमल खिले हुए थे, शीतल जल था। श्री हरि विष्णु भगवान बोले, देवर्षि नारद आप इस सरोवर में स्नान कीजिए और पवित्र होइए। बहुत सुंदर पवित्र सरोवर है, इसमें स्नान करने में पवित्र होकर उसके बाद माया का दर्शन करने चलेंगे। नारद ने कहा, प्रभु आप भी स्नान कर लीजिए। श्री हरि ने बोला कि नहीं, पहले आप करिए, आप स्नान करके आइए, फिर हम भी करेंगे। देवर्षि नारद ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। नारद मुनि गए सरोवर में, जैसे ही स्नान किए डुबकी लगाए और डुबकी लगा के उठे, देवर्षि नारद का स्वरूप ही बदल गया। वो ऋषि नारद से स्त्री बन गए, सुंदरी कन्या। अब श्री हरि हमारे नारायण ने क्या किया कि उनके सारे वीणा वस्त्र लिए और गरुड़ पर सवार हुए वैकुंठ लोक को चले गए। अब देवर्षि नारद जी अपने स्त्री स्वरूप में आने के बाद उन्हें स्मृति सब भूल गए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे पिता माता सब कुछ भूल गए, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। अब उस सरोवर में वो एकांत खड़े रहे कुछ समय तक। तो प्रारब्धवश वहाँ पे तालजंग नाम के एक राजा आ गए, शिकार खेलने हेतु आए थे, प्यास लगी तो सरोवर पे आए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ इस घने घोर जंगल में विराट एक सुंदर कन्या सरोवर में खड़ी है। तो तालजंग राजा ने जाकर पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो? आप देव कन्या हो, नाग कन्या हो, ऋषि कन्या हो, आप कहाँ से आए हैं? कोई अप्सरा हो? आप इस सरोवर में क्या कर रही हो घने जंगल में अकेली? तो देवर्षि नारद जो स्त्री स्वरूप में आ गए थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं आपके सिवा यहाँ किसी को नहीं जानती, मुझे ये नहीं पता मेरे माता पिता कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे आऊँ यहाँ, इस सरोवर में कैसे आई। मैंने आपको अभी देखा तो आपको ही पहले, आप ही मेरे संरक्षक हुए, आप ही अब मेरी रक्षा कीजिए। तो तालजंग ने तुरंत सेना को आदेश दिया, सुंदर सोने की पालकी मंगवाई, उसमें देवर्षि नारद को बिठा के स्त्री जो स्वरूप में थे अपने राजमहल को ले गए। तो सुंदर एक मुहूर्त देखकर उन्होंने उसी कन्या से तालजंग राजा ने विवाह कर लिया और सुंदर आनंद पूर्वक उस देवर्षि नारद जब स्त्री रूप में आई तो उनका नामकरण भी तालजंग राजन ने किया। अब उन्होंने उनका नाम रख दिया था सुंदरी। अब उन दोनों गृहस्थ जीवन में व्याप्त होकर आराम से उस राजमहल में रहने लगे। तो समय के अनुसार बीतते बीतते देवर्षि नारद को एक पुत्र हुआ जो स्त्री रूप में थे, उस सुंदरी कन्या से। कुछ समय बाद एक पुत्र और हुआ, सुधनवा नाम के राजा जो पुत्र से जेठ थे। ऐसे करते करते नारद जी को टोटल 20 पुत्र हुए। उसके बाद धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया, नात हुए, पनत हुए। अब भगवान नारायण का तो मर्जी था कि अब नारद जी को माया का ही दर्शन करा दिया जाए, यही दर्शन है माया का। अब जब स्त्री स्वरूप में आए तो कभी उनके घर में सुख होता, कभी दुख होता, कभी बहुएं लड़ती, कभी
नात पनत आपस में झगड़ा करते, तो कभी सुख मिलता, कभी दुख मिलता, कभी खुशी, कभी गम। ऐसे ही जीवन बीतते 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 अब जब और वहाँ पे आ गए तो अपने पति के साथ में भी लीन हो गए। तब सब कुछ नारद जी जो स्त्री स्वरूप में आए, माया में ऐसे लीन हुए, सब कुछ भूल गए, पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति। अब अपने गृहस्थ में हर समय कभी सुखी कभी दुखी, ऐसे जीवन बिताते बिताते बीतने लगे। तो ऐसे करते करते 100 वर्ष बीत गए। तो कुछ समय बाद सालवनरेश के भगवान श्री हरि की प्रेरणा से सालवनरेश के राजाओं ने आपस में मिलकर कानकुब्ज के तालजंग राजा पे आक्रमण किया। तो वहाँ घोर युद्ध हुआ। उस घोर युद्ध में तालजंग के जितने भी पुत्र हुए थे, देवर्षि नारद जी से जो स्त्री रूप में आए हैं, इनसे जितने भी संतान हुए नाथ पनत, सब मारे गए। तो इस युद्ध में सिर्फ राजा रानी 2 ही बचे, तालजंग और सुंदरी। तो जब रण क्षेत्र में गए, अब राजा युद्ध करके सब सालवनरेश के लौट गए विजय प्राप्त करके। अब जब रणांगण क्षेत्र में गए, रण में देखे तो अपने सब पुत्र का नाथ पनत सबका शव पड़ा था। काफ़ी दुखी हुए, चिंता किए, काफ़ी रोए, विलाप किए। तो कुछ समय पश्चात थोड़ी क्षण बाद श्रीहरि हमारे विष्णु भगवान एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ आए। राजन तालजंग और सुंदरी को समझाए कि देवी अब रोने विलाप करने से कोई लाभ नहीं, अब आप लोग इनके कल्याण के लिए चल के सरोवर पर नीलम को तिलांजलि दीजिए, इनका सब क्रियाकर्म कीजिए। तो सुंदरी राजा तालजंग के साथ आए उस सरोवर पर, उस ब्राह्मण को भी लेकर। तो श्री हरि विष्णु भगवान जो ब्राह्मण रूप में थे, तालजंग से कहे कि आप दोनों पति पत्नी जाइए स्नान कीजिए इस सरोवर में। तो राजा तालजंग और सुंदरी एक दूसरे का हाथ पकड़ के तिलांजलि देने के लिए गए थे वहाँ पर क्रियाकर्म करने के लिए। जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाया तो तालजंग राजा तो वही थे, अब वो सुंदरी जो स्त्री का हाथ पकड़ के अपने डुबकी लगाए, जब निकले तो हाथ में उनके देवर्षि नारद थे, ऋषि रूप में आ गए थे। अब इधर नारद जी तो सुचित्त हो गए, उनका चित्त सुंदर हो गया, वो अपने रूप में आ गए थे। अब तालजंग को इधर और व्याधा व्याप लिया दुख ने कि अभी तक तो मेरे पुत्र नाती पनत ही मुझसे छूटे थे, इस सरोवर में ना जाने कैसे डुबकी लगाई कि मेरी स्त्री पुरुष हो गई, मेरी स्त्री से भी वियोग हो गया। अब तालजंग विलाप करने लगे। तो ब्राह्मण रूप में जो श्री विष्णु भगवान थे वो हंसी, कहे राजन आप दुखी मत होइए, आप मेरे राजन एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपको सब मिला कहाँ से था, स्त्री कहाँ मिली थी, पुत्र कहाँ मिले, सब आपको मिला कहाँ था। राजन ने कहा ब्राह्मण मैंने इसी सरोवर पे पाया था स्त्री को। तो भगवान ने कहा जब इसी सरोवर पे पाया तो इसी पे खो दिए। प्रकृति का यही नियम है कि जो वस्तु जहाँ की रहती है वहीं रह जाती है। जैसे हमारा शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मिट्टी। तो अंत में वहाँ जहाँ की जो वस्तु वहाँ चली जाती है। ये चमड़ी है, मिट्टी है, ये प्रकृति से बनी है, ये मिट्टी में ही लीन होती है। इसलिए हमें ये माया, तो नारद जी को पूरा स्वरूप याद था, इस जन्म का उस जन्म का, जब नारद रूप में आए। तो नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि प्रभु मैंने ये एक क्षण में क्या देख लिया। तालजंग चकित हुए। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे वैकुंठ लोक में एक क्षण ही बीता था, और यहाँ हमारे मृतलोक में नारद जी को 100 वर्ष बीत गया। अब नारद जी अपने स्वरूप में आए तो उनको लगा कि एक क्षण में ही मैंने स्नान किया, जैसे ही डुबकी लगा के उठा, और इतने में क्या हुआ कि नारद को लग रहा है कि इतने मैंने इतना सब क्या प्रभु देख लिया, माया, इतना मार पीट, झगड़ा, बाल नोचना, खींचना, युद्ध, लड़ाई, परिजनों का वियोग, विलाप, तिलांजलि, सब क्या देख लिया। प्रभु मुस्कुराए बोले नारद जी आप तो माया को जानते ही हो, आप क्या पूछ रहे हो। तो नारद जी श्रीहरि के चरणों पड़ गए कि हे प्रभु मुझसे भूल हो गई, ये माया बहुत बलवंती है, प्रबल है, इस माया को कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों इसी में हम आप भी लीन हैं, इस माया से हमें आपको बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने का मार्ग है, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत मार्ग हमें बतलाए हैं। श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, श्री रामचरितमानस है, वाल्मीकि जी ने श्री रामायण का रचना किया है, श्रीमद् देवी पुराण है, बहुत ऐसे हैं कि जो हमें इस माया से छुड़ा सकते हैं। परंतु दोस्तों, भक्तों, भाई बंधुओं, सुनना जरूरी नहीं है, उसे सुनने के हमें मनन करना, एक एक शब्द को, पुराण धर्म ग्रंथ को समझना जरूरी है। जब तक हम अपने आप में उतारेंगे नहीं, उस आचरण को अपने जीवन में लाएंगे नहीं, तो हमें कोई पुराण, कोई शास्त्र
हमारा कल्याण उद्धार नहीं कर सकता, इस माया से हमें नहीं छुड़ा सकता। ये हमें आप सबको जो दिखता है, स्त्री पुत्र धन, ये सब माया है। ये परमात्मा से दूर भटकाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। और जो इस माया से बाहर निकला उसे ईश्वर मिलते हैं, और जो इस माया में रह गया उसे बार बार जन्म मृत, स्वर्ग नरक, पशु पक्षी गंधर्व मनुष्य ऐसी प्राप्त होती रहती है। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप इस माया से निकलें और भगवान के कथाओं पर, वेद पुराणों में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारा हिंदू आर्य धर्म का सनातन धर्म वेद पुराण शास्त्र ही है। हम सब पढ़ तो नहीं सकते, पर एक दूसरे से श्रवण करके अपना कल्याण कर सकते हैं, उत्तम मार्ग अपना सकते हैं, धर्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा ये कथा आपको पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को देखिए और इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।